Bismillahirrahmanirrahim. Students, you are watching YouTube channel of Allied School Superior Barrier Campus, and this video is about the diary tutorial of class 9th subject Computer Science. स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 बूलियन अलजबरा, पेज नंबर आपके पास है 83। इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। What is Boolean algebra? Boolean algebra is the algebra of logic. It uses symbols to represent logical statements instead of words. मतलब क्या है इसका कि Boolean algebra जो है वो लॉजिक का एक अलजबरा है, यानी इसमें सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। अगर किसी लॉजिकल स्टेटमेंट को हमने एक्सप्लेन करना है तो हम लॉजिक्स के लिए सिंबल यूज़ करेंगे, कोई वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर्मुलेटेड इसको किया गया था इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुली 1847, और इसी के नाम से इसको बूलियन अलजबरे का नाम भी दिया जाता है। इसका ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आपके सामने है। ये बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ इसमें टेक्निक्स ये हैं कि हमने वर्ड्स के बजाय हमने इसमें लॉजिक्स यूज़ करनी होती। अलजबरिक स्टेटमेंट्स कैन देन बी सिंप्लीफाइड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द अलजबरा एंड ट्रांसलेटेड इनटू अ सिंपलर सर्किट डिज़ाइन। मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं हम यहाँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आई एम पाकिस्तानी रिप्रेजेंटिंग 1 और 0। 2 + 2 = 5, सो 0 इज़ फॉर फॉल्स एंड 1 इज़ फॉर ट्रू। तो फिर हम कैसे लिखेंगे? आई एम पाकिस्तानी, तो इसका मतलब हम ट्रू की जगह पे अब हम सिंबल यूज़ करेंगे 1। 2 + 2 5, ये फॉल्स है, तो फॉल्स का सिंबल हमने रखा हुआ 0, जैसे ये देखें I और 0 रिस्पेक्टिवली। 5 + 1 = 6, यस ट्रू। सो डेफिनेटली यहाँ पे उसका सिंबल जो हमने, ये खुद से फ़र्ज़ की हुई स्टेटमेंट्स हैं, ये कुछ भी हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट्स, इसमें हमने करना ये होता है कि ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स जो होती हैं इसमें वो या तो ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं। ये कोई भी स्टेटमेंट हो दुनिया के अंदर वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड प्रोपोजिशंस। ये एक डेफिनेशन है प्रोपोजिशन की आपके पास। The sentence "What is your name" is not a proposition because it has no truth value, true or false। अब देखें ना, ये क्वेश्चन है "What is your name", इसमें ट्रूथ और फॉल्स को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर आपका ट्रू और फॉल्स बाकायदा तौर पर उस स्टेटमेंट का बनता हो, तो सिर्फ वही स्टेटमेंट आपकी प्रोपोजिशन कहलाएगी। We can combine two propositions to form a new proposition as follows, like that P = Islamabad is the capital of Pakistan and Q = the statement of Sialkot is the capital of Pakistan. Then P is true and Q is false because Sialkot is not the capital of Pakistan. Now form a new proposition T by using P and Q as follows. हमने अब न्यू स्टेटमेंट तैयार करनी है, तो T Islamabad is the capital of Pakistan and Sialkot is the capital of Punjab, or we may write that T = P because first statement is equal to P and second statement is equal to Q. तो this proposition is false because Q is false, क्योंकि ये जो proposition है इसमें एक statement false है, तो ये कभी भी accurate नहीं हो सकती। ये true होगी अगर both P और Q must be true हों। अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है तो एंड ऑपरेशन जो है वो एक ही सूरत में ठीक हो सकता है। दिस प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स बिकॉज क्यू इज़ फॉल्स। इसके अलावा हम देखते हैं सिमिलरली लेट आर = पी और क्यू। तो ये और का सिंबल यहाँ अगर हम यूज़ करते हैं तो तब ये ठीक है, क्योंकि पी की स्टेटमेंट यहाँ आप देख सकते हैं इस्लामाबाद इसका कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ठीक हो तो हम और का ऑपरेशन यूज़ करके उस प्रोपोजिशन को एक्यूरेट या यस या ट्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एंड ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारे पास दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं उनका ठीक होना ज़रूरी है। पेज नंबर 84 की जानिब अगर आप मूव करें तो यहाँ पे इन्हीं स्टेटमेंट्स को मज़ीद जो है वो एलेबोरेट किया गया है। इसको आपने ठीक से स्टडी कर लेना है। मैं आपके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे आपकी नोटबुक्स के ऊपर आपकी बुक्स के ऊपर भी मौजूद है। हमारे पास एक स्विच बोर्ड होता है, हमारे पास वहाँ बटन लगे होते हैं। हम उस बटन को ऑन या ऑफ़ करके अपनी लाइट्स को ऑन या ऑफ़ करते हैं। वो बुनियादी तौर पर बूलियन अलजबरा की लॉजिक के ऊपर ही वो
सर्किट जो है वो बना हुआ है। यहाँ देखें, वी कैन कंबाइन टू स्विचेस ए एंड बी इन द फॉलोइंग टू वेज। अगर हम दो स्विचेस लगाना चाहें तो सीरीज़ के अंदर दो स्विचेस ए और बी अरेंज होंगे इन द सीरीज एज शोन इन द फिगर 6.1। द बल्ब विल बी ऑन इफ़ बोथ स्विचेस आर ऑन एंड इट विल बी ऑफ अदरवाइज। अगर दोनों स्विच ऑन हैं तो ही बल्ब ऑन होगा सीरीज सर्किट में, और अगर दोनों बंद हैं या एक भी बंद है तो अदरवाइज वो बल्ब ऑफ होगा। अगर हम पैरेलल सर्किट में रखते हैं तो ए एंड बी आर अरेंज इन द पैरेलल एज शोन इन द फिगर 6.2। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बल्ब विल बी ऑन इफ एट लीस्ट वन ऑफ द स्विचेस इज ऑन, अदरवाइज इट विल बी ऑफ। सीरियल सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर एंड पैरेलल सर्किट बाय प्लस ऑपरेटर। एक डॉट का ऑपरेटर है और पैरेलल सर्किट जो है वो प्लस का ऑपरेटर है। दिस इज एक्सप्लेन एज अंडर। ये देखें जी, हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ एंड डॉट के और ऑपरेशंस ऑफ और प्लस के, स्विच ए एंड स्विच बी। इफ बोथ द स्विचेस आर ऑफ देन बल्ब इज ऑफ। इफ वन ऑफ द स्विचेस बिटवीन टू देन द बल्ब रिमेन्स ऑफ। इसी तरह यहाँ हम देखते हैं, स्विच ए ऑन भी कर दें, स्विच बी ऑफ कर दें, तब भी बल्ब ऑफ रहेगा। ये स्विच एंड ऑपरेशन में एक ही सूरत में ऑन हो सकता है कि अगर दोनों के दोनों स्विचेस ऑन हो, जबकि पैरेलल सर्किट इसके रिवर्स या इसके ओपोजिट डायरेक्शंस में बनता है। यानी एक भी स्विच ऑन हो आपका तो आपका बल्ब जो है वो ऑन होगा। ये टेबल आपने अच्छे से देख लेना है। स्टूडेंट्स, बूलियन अलजेब्रा की मज़ीद अब हम डेफिनेशन की जानी मूव करते हैं। टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा इज़ अ सेट दैट हैज़ टू एलिमेंट्स एंड टू ऑपरेशंस commonly denoted by dot and plus are defined on the set such that the following axioms are satisfied। एक्सियम्स या हमारे पास जो थ्योरम्स होते हैं बूलियन अलजेब्रा, अगर हम दो एलिमेंट्स या दो ऑपरेशंस का बूलियन अलजेब्रा देखना चाहें तो हमारे पास एक डॉट ऑपरेटर होगा और एक प्लस का ऑपरेटर होगा, और वो एक ही सूरत में सेटिस्फाइड होगा अगर वो मंदरजा झेल यानी फॉलोइंग एक्सियम्स को पूरा करता है। फॉलोइंग थ्योरम्स होंगे हमारे पास, अगर वो एक्यूरेटली प्रूव होते हैं तो देन हमारे पास वो जो सेट ऑफ द वैल्यूज़ है वो बूलियन अलजेब्रा की वैल्यूज़ होंगी। क्लोज सेट बी इज़ क्लोज्ड अंडर डॉट एंड प्लस। जो सेट है वो क्लोज होना चाहिए दीज ऑपरेटर्स। Commutative property, both the operations are commutative, which means that if a and b are two variables that takes value from the set, then a plus b must be equal to b plus a and a dot b must be equal to b dot a। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए मैथ्स वाली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास मौजूद हो उस सेट में। आइडेंटिटीज़ मौजूद हों, यानी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें उसके किसी भी एक वैल्यू को तो वो वही वैल्यू रिपीट करे, और अगर ज़ीरो ऐड करें तो वो अनचेंज हो। कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट में ये है कि x को अगर शिफ्ट किया जाए x बार में तो उसकी वैल्यू जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। यानी अगर हम 1 का कॉम्प्लीमेंट लें तो बूलियन अलजेब्रा में उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा, और अगर 0 का लें तो 1 गेन होगा। इसको मज़ीद हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। कॉम्प्लीमेंट वाले जो ऑपरेशंस हैं, यहाँ देखें ऑपरेशंस ऑफ एंड ऑपरेशंस ऑफ आर। If we got consider the set B is equal to 0 and 1। पहली आपके पास अमाउंट x, सेकंड आपके पास 1 एंड 2 ऑपरेशंस प्लस और डॉट के। ये मैंने अलग-अलग इनको सॉल्व करने की कोशिश की। एक एंड का ऑपरेशन है और एक और का ऑपरेशन है, इसको प्लस और डॉट ऑपरेशन भी बोलते हैं। डॉट का मतलब क्या है? डॉट का वैसे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में जो नॉर्मली इसका लिया जाता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब यहाँ उसने वो ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करके दिए हैं, मीन्स एक्स वाई। तो अगर हम एक्स वाई को सॉल्व भी करें तो तब भी वो आंसर हमारे पास ये देख रहे हैं आप आते जा रहे हैं, और प्लस के साइंस हों तो तब हमारे पास क्या होगा। तो ये दो ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ आपके सामने रखे गए हैं किसी भी सेट के लिए, अगर हमने उस सेट की वैल्यूज़ को बूलियन अलजेब्रा की वैल्यूज़ बताना है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 86 के ऊपर भी आपके पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल्स हैं। ये आपने खुद से देखनी है। अच्छे से देखने के बाद आपने करना ये है कि आपने यही प्रॉपर्टीज़ दोबारा क्लोज, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपने मेमोराइज़ करनी है। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम एक्स और वाई को कंसीडर करें किसी भी
जगह पर तो हमारे पास एक टेबल मौजूद होता था जो लास्ट पे हमने देखे, लेकिन अगर हम एक्स वाई के साथ तीसरा वेरिएबल भी अलॉट कर लेते तो फिर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती। देख रहे हैं आप, एक्स डॉट वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जी। ये मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एंड ऑपरेशंस के साथ, जिसके फंक्शंस यहाँ पर आपके सामने दिए गए। आइडेंटिटीज़ क्या है? आइडेंटिटी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ज़ीरो ऐड करें एक्स की वैल्यू में तो एक्स ही आना चाहिए, और अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो अनचेंज वैल्यू आए। ये उसका टेबल है आपके पास। एंड देन कॉम्प्लीमेंट, एवरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज़ 1 एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज़ 0। ये भी मैं अर्लियर आपको बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स, ये अब आपके पास पेज नंबर 87 पे कुछ डेफिनेशन मौजूद हैं। बूलियन कांस्टेंट, ये आपने ध्यान में रखना है जी। बूलियन कांस्टेंट, इफ़ b इज इक्वल टू 0 and 1 विद द ऑपरेशंस डॉट एंड प्लस इज़ अ बूलियन अलजेब्रा, देन 0 and 1 आर कॉल्ड द बूलियन कांस्टेंट्स। अगर आपके पास दो ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहे हैं, एक सेट है उसमें दो वैल्यूज़ हैं, दोनों ही ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, तो दोनों वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी? बूलियन कांस्टेंट कहलाएंगी। देन व्हाट इज़ द बूलियन वेरिएबल? इफ़ b is equal to 0 and 1 with the operations dot and plus is a Boolean algebra, then the variables x, y, etc. are called the Boolean variables। अगर हम यहाँ पर x और y को लेते हैं बाकायदा, उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेते, तो फिर वो दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो क्या कहलाएंगी आपके पास? वो Boolean variables कहलाएंगे। Boolean expressions, then what is the Boolean expressions? If x and y and z are Boolean variables, अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हों और 0 and 1 आर द बूलियन कॉन्स्टेंट्स, देन बाय यूजिंग द डॉट एंड द प्लस एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस वी कैन कंबाइन टू और मोर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टू मेक द कंपैरिजन। अगर हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल और कांस्टेंट्स को प्लस और डॉट के साइंस के साथ मिला के आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं जनाब? उसको बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये देख रहे हैं आप, एक्स प्लस वाई डॉट जी, एक्स बार मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस जी एटसेट्रा। इस तरह से देखें दो वेरिएबल के साथ उसने एक और वेरिएबल जो है वो मिलाया। फॉर इवेल्युएटिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन वी फॉलो द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ द ऑपरेशंस। कुछ असूल व ज़वाबित हैं जो तय किए गए हैं अगर आपने बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट करनी है। वो तीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इवेल्युएट द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस। सेकेंडली, इवेल्युएट ऑल द प्रोडक्ट। इवेल्युएट द एडिशन ऑपरेशंस प्लस एट द एंड। तीन के पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास पेज नंबर 88 है। यहाँ से हम कंटिन्यूसली अगर अपने लास्ट पेज तक जाएं इस यूनिट के, तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स सॉल्व की भी नज़र आती हैं। मैं उनमें से चंद एक आपको मैं एग्जांपल समझा भी देता हूँ, बाकी आपने खुद से करनी है। इवेल्युएट एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय डॉट प्लस एक्स डॉट जी बार प्लस एक्स डॉट वाई बार फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 1 एंड जी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट्स। अगर x, y और z की वैल्यूज़ दी गई हैं तो x 0 है, x बार 1 होगा। y 1 है तो y बार 0 होगा। z 0 है तो z बार 1 होगा। नाउ कैलकुलेट द प्रोडक्ट्स। सो x बार y मतलब x बार की वैल्यू देखें ये 1, y की वैल्यू यहाँ से देखें 1 1 1 1। x डॉट z बार, तो x की वैल्यू मेरे पास है 0 और z बार की वैल्यू है मेरे पास 1। दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आंसर 0 आएगा। एंड x डॉट वाई बार इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 0, y बार की वैल्यू है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आएगा। सो दैट इसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें ये पहली वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू, तो फर्स्ट वन का जो आंसर मेरे पास आया था वो था 1, दूसरी और तीसरी वैल्यूज़ का वो था 0। सेंटर में प्लस था तो 1 में 2 ज़ीरोज़ भी ऐड करेंगे तब भी वो 1 ही रहेगा। सिमिलरली ये एग्जांपल भी आपके सामने सॉल्व की गई है। इवेल्युएटिंग एन एक्सप्रेशन फॉर ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। फॉलोइंग एग्जांपल शोज द यूज़ ऑफ द ट्रूथ टेबल फॉर इवेल्युएटिंग एन एक्सप्रेशन फॉर ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। इवेल्युएट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। ये मेरे पास ट्रूथ टेबल के ज़रिए एक बूलियन एक्सप्रेशन जो है उसको मैंने फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यूज़ हैं 0 0 एंड 1 1, यानी अगर मेरे पास एक्स है तो वो या तो 2 टाइम 0 होगा और या 2 टाइम वो 1 होगा। तो अल्टीमेटली मैंने जब उसका वेरिएबल निकालना है कॉम्प्लीमेंट में तो वो चेंज हो जाएंगे। 0 चेंज इंटू 1, 0 चेंज इंटू 1, 1 चेंज इंटू 0, 1 चेंज इंटू 0। सिमिलरली y की अगर मैं चाहता हूँ तो फिर 0 1 0 1 मुझे एक वैल्यू लेनी है। इसी तरह से मेरे पास जब मैं y का कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो मेरे पास वो चेंज हो जाएंगी वैल्यूज़। अब मैं आता हूँ अपनी एक्सप्रेशंस के ऊपर। x डॉट वाई बार,
तो हमने क्या करना है, एक्स डॉट वाई बार को मल्टीप्लाई करना। तो एक्स वाई बार 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई, वेयर इज एक्स बार, सेकंड कॉलम है और थर्ड में है आपके पास वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 1 0 ज़ा 0 ये आपकी अमाउंट, 1 1 ज़ा 1, ये 1 0 ज़ा 0 एंड 0 1 ज़ा 0। अब आपके पास ये दोनों जो हैं वो मौजूद हैं, सेंटर में क्या है, प्लस है, दोनों को ऐड कर लें दोनों कॉलम्स को, ये देखें। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा लॉजिकल ऑपरेशंस यहाँ पे किए जाते हैं। अगर गौर से इस एग्जांपल को या अगली आने वाली एग्जांपल्स को आप देखेंगे, 2-4 मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, तो आई होप के आसानी से आप इसको समझ लेंगे। बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं, कंसीडर द बूलियन एक्सप्रेशंस x प्लस वाई वेयर x एंड y आर बूलियन वेरिएबल्स। नाउ लेट अ फंक्शन f as follows. f takes 2 boolean constant as input. f then calculate the value of the above expression at the input values. The calculated value is the final answer of f. Example of two valued functions are as, अगर दो वैल्यूज़ का फंक्शन ले रहे हैं तो वो दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, वो इक्वल होगा। अगर आप दो वैल्यूज़ ले रहे हैं उनका अगर आप फंक्शन ले रहे हैं तो वो इस तरह से भी हो सकता है कि दोनों का कॉम्प्लीमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो दोनों के सिंपल वैल्यूज़ के साथ, तो इसको आप बूलियन फंक्शंस का नाम भी देते हैं। लॉज एंड थ्योरम्स हैं यहाँ पे, 1 by 1 आपने इफ़ थ्योरम्स देखने हैं। थ्योरम 1 इसको आपने मेमोराइज भी करना है। इफ़ द x इज़ अ बूलियन वेरिएबल देन x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x एंड x प्लस x ऑलवेज इक्वल टू x। दिस इज़ ऑल्सो नाउन एज द आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, प्रूफ यहाँ पे देना है आपने, और नोट के बाद ये एग्जांपल्स देने की इसको कतई ज़रूरत नहीं है। थ्योरम 2 को इसी तरह से आपने लिखने के बाद एक प्रूफ देंगे उसका। थ्योरम 3 है, थ्योरम 4 है एंड देन थ्योरम 4 है, डी मार्गन्स लॉ है जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उसमें मज़ीद आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डुअलिटी प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी स्टेट्स दैट एनी रिजल्ट deduced from the axioms of the Boolean algebra remains valid if the following steps are performed. वो रिज़ल्ट जो है वो तब ही आप उसको कह सकते हैं कि जी वो ऑथेंटिक है अगर उसके कुछ दो रूल्स हैं वो फॉलो होते हैं। ऑल ज़ीरोज़ इन द रिज़ल्ट आर चेंज टू 1 एंड वाइस वर्सा। द डॉट इन द ओरिजिनल रिज़ल्ट इज़ चेंज टू प्लस एंड वाइस वर्सा। ले स्टूडेंट्स दोबारा से वही एग्जांपल्स आपके सामने चेंज होना शुरू हो जाती हैं। देखें ये पेज 92 से आपके पास एग्जांपल है, ये देखें। ठीक है, माइंड टर्म्स की एक डेफिनेशन है, रिसेंटली आपके पेपर जो 9th क्लास के हुए उसमें भी मौजूद थी, बोर्ड के एग्जाम्स में। इफ़ वी हैव अ 2 बूलियन वेरिएबल्स x एंड y देन वी कैन फॉर्म द फॉलोइंग 4 प्रोडक्ट्स यूजिंग दीज वेरिएबल्स। तो ये 4 प्रोडक्ट्स, ये जो पीछे हम बार बार इन्हीं एग्जाम्पल्स को करते आ रहे हैं, ये वही 4 प्रोडक्ट्स हैं। कहता है कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, आप 4 प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आपके पास आसानी से वो सारे का सारा माइंड टर्म्स जो है वो निकल आता है। तो उसके बाद आप देखें जी, कार्नॉफ मैप या जिसे के मैप भी कहा जाता है, इसकी एक डेफिनेशन मौजूद है, या आपने रीड आउट करनी है। एंड देन 96 पेज से लेके आपके पास वो सारी एग्जांपल्स जो पीछे मैंने कुछ एग्जांपल आपको समझाई भी थी, बार बार उनका रिपीट कर रहा हूँ उसको, ये देखें सारी एग्जांपल्स हैं, सॉल्व हैं ये आपने प्रैक्टिस के तौर पे मुकम्मल करनी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 101 तक। उसके बाद ये एक्सरसाइज 6 आपके पास आ जाती है। स्टेट द प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द बूलियन अलजेब्रा इफ x एंड y आर द बूलियन वेरिएबल्स एंड प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज बाय यूजिंग द ट्रू टेबल। ये वही एग्जांपल हैं जो 1 by 1 आपने पीछे सॉल्व किए, उनको आपको इकट्ठा करके दे दिया गया। एंड और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन की डेफिनेशन है। उसके बाद आपके पास MCQs मौजूद हैं यहाँ, और ट्रू फॉल्स आपने वैसे ही इसमें से अटैम्प्ट नहीं करने होते। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर को आपने इजीली देख लिया होगा। बूलियन अलजेब्रा में ज़हन में रखिएगा कि हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चंस का उसका भी पार्ट B का चांस होता है 4 मार्क्स का। ज़्यादातर उसमें आपको जो ये वाली एग्जांपल्स होती हैं, ये जो आपके सामने मौजूद हैं स्क्रीन पे, इनमें से कोई ना कोई एक एग्जांपल आपको पूछ ली जाती है। सो नए पेज नंबर 97 से आपने 98, 99 और 100 और 101 तक की सारी एग्जांपल्स और इससे पीछे भी जो मौजूद हैं वो अच्छे से आपने स्टूडेंट्स देखनी है, और साथ ही साथ इसको मेमोराइज भी करना है। शुक्रिया।